हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन में अपन टॉप 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एज ए बिगिनर फ्रंट एंड डेवलपर या फिर अगर आप अपना करियर डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कौन से ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए ताकि आपको किसी भी बिगिनर डेवलपर से थोड़ा सा अलग स्टैंड करवा सकते हैं। या फिर आप अगर किसी भी पर्पज से, फॉर एग्जांपल आप अगर जॉब के पर्पज से अगर डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको टोटली किसी भी बिगिनर डेवलपर से अलग स्टैंड आउट करवा सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो अभी देखिए, तो देखो गाइस, जैसे कि सभी डेवलपर्स स्टार्टिंग में कोड लिखना सीखते हैं, लेकिन कोड को सीखना और उसको रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकली उसका आउटपुट निकालना दोनों ही टोटली डिफरेंट थिंग होती है, राइट। तो कोड तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना और उसका आउटपुट निकालना ये थोड़ा सा डिफरेंट टास्क होता है, राइट। सो चलिएगा अभी अपन चलते हैं सबसे फर्स्ट टास्क या फिर सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट पे अपन एक बार चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट आता है अपने पास में पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, राइट। अब ये पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है? तो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बेसिकली होती है एक किसी भी डेवलपर की आइडेंटिटी, राइट। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी अगर ज्वाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर कॉलेज ज्वाइन करते हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि आप उस कंपनी के या उस कॉलेज के या फिर आप उस स्कूल के मेंबर हो, राइट। सो इसी तरीके से अगर आप एक डेवलपर हो तो आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि पर्सनल पोर्टफोलियो एक वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, राइट। सो इट्स द फर्स्ट थिंग द एम्प्लॉयर सी व्हेन यू अप्लाई फॉर द जॉब, राइट। सो ये पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होती है, ये आप जब भी कहीं पे कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कहीं पे भी अगर आप जाएंगे एज ए डेवलपर, तो सबसे पहले आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जो आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, वो बेसिकली चेक की जाती है, राइट। सो सबसे पहले अब अपन जब भी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर बेसिकली आप क्या क्या चीजें सीखोगे, राइट। सो सबसे पहले अपन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कुछ फंडामेंटल्स आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। रेस्पॉन्सिव डिजाइन आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है बेसिकली गाइस? तो रेस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब होता है कि डिवाइस के अकॉर्डिंग डिजाइन चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट ओपन करी अपने लैपटॉप के अंदर, राइट। कोई वेबसाइट अगर आपने ओपन करी लैपटॉप के अंदर, राइट। तो ये लैपटॉप के अंदर कैसी दिख रही है, और सेम वेबसाइट अगर आपने ओपन करी किसी टैबलेट के अंदर, तो ये सेम वेबसाइट आपकी किसी टैबलेट के अंदर किस तरीके से दिख रही है, उसी को अपन बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का कॉन्सेप्ट भी अगर आप यहाँ से सीख सकते हो। उसके बाद में प्रोफेशनल वेब स्टैंडर्ड, यानी कि बेसिकली कभी भी कोई भी अपन कोड लिखेंगे तो प्रोफेशनल लेवल पे अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सारी बेसिक चीजें आप किसी भी पर्सनल पोर्टफोलियो को वेबसाइट को एक बार बिल्ड करोगे तो वहां से आप ये सारी चीजें एक बार लर्न कर सकते हो। उसके बाद में एसेंशियल फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अबाउट सेक्शन शोकेस योर स्टोरी, यानी उसके बाद में स्किल्स एंड प्रोजेक्ट कैसे आप डिस्प्ले करोगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे इंटीग्रेट करोगे, एंड आप उस वेबसाइट के अंदर स्मूथ स्क्रोलिंग बिहेवियर आप कैसे उसके अंदर ऐड करोगे, राइट। तो ये है बेसिकली आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट। जब भी आप फ्रंट एंड या फिर कोई भी डेवलपमेंट करियर आप अपना स्टार्ट करोगे तो वेरी फर्स्टली आपको क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास में फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब उसके बाद में अपन देखते हैं, तो सेकंड है अपने पास में प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, राइट। अब ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि आप किसी एक प्रोडक्ट के लिए आप एक कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, राइट। उसके अंदर आप बेसिकली क्या क्या कोर स्किल्स को सीखने वाले हो? तो CSS पोजिशनिंग मास्टरी, यानी कि CSS के अंदर पोजिशंस कैसे काम करती है, ठीक है। अलग अलग तरीके की पोजिशंस होती है, वो बेसिकली कैसे काम करती है। फ्लैक्स बॉक्स कैसे काम करता है, ग्रिड का लेआउट बेसिकली कैसे काम करता है। साथ ही साथ जब ये पूरी डिजाइन आप बनाओगे तो UI डिजाइन के फंडामेंटल्स आपको समझ में आएंगे कि बेसिकली कोर चीजें बेसिकली कैसे काम करती है, राइट। अब इसके अंदर आप क्या क्या चीजें सीखोगे जब भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनाओगे? तो इसके अंदर बेसिकली आप ये सीखोगे कि किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग या फिर कोई भी लैंडिंग पेज होता है उसके अंदर हीरो सेक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, उसके बाद में हेडलाइंस को कैसे बनाया जाता है, फीचर्स शोकेस, यानी कि कोई भी अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हो तो उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे, उसको कैसे शोकेस करवाना है, वो सारी चीजें आप सीखोगे। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन, राइट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक लैंडिंग पेज बना रहे हो तो उसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है, एक स्ट्रॉन्ग CTA यानी कि कॉल टू एक्शन आपको ऐड करना होता है। तो वो किस तरीके से आप ऐड करोगे
ये सारी चीजें बेसिकली आप इसके अंदर सीख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक, अगर मैं आपको एक इंडस्ट्री रियलिटी अगर आपको मैं बताऊं, तो 90% फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स जो होते हैं वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप एक लैंडिंग पेज बना के दिखाओ उनको, राइट। और दिस प्रोजेक्ट मेक यू जॉब रेडी इमीडिएटली, यानी कि कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट अगर आप एक बार बना लोगे तो आप मान के चलो कि आपने टोटल कोर स्किल्स को बेसिकली आपने कवर कर लिया है, राइट। सो ये था अपने पास में सेकंड प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, जो कि आप एक बार अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक बार इसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। थर्ड नंबर पे अपने पास में जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है इंटरैक्टिव टू डू लिस्ट। बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत ही शानदार जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है टू डू लिस्ट ऐप, राइट। अब टू डू लिस्ट ऐप के अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर अपन टू डूज को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपन क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपन उसको, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको अपन क्या कर सकते हैं, एक बार परफॉर्म कर सकते हैं इन एनी टू डू लिस्ट ऐप। और इससे रिलेवेंट आप कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप नोट्स ऐप बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स होता है वो आप एक बार इंटीग्रेट कर सकते हो। जब भी आप टू डू लिस्ट ऐप बनाओगे तो बेसिकली नो डाउट उसके अंदर आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली आपका डॉम मैनिपुलेशन कैसे होता है, डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि ये कैसे आपकी वेब स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई होगा और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर डायनामिक चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कैसे आपका इंटीग्रेट होगा, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, लर्न टू डायनामिकली अपडेट पेजेस पेज कंटेंट, यानी कि पेज के कंटेंट को आप क्लिक पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऑन क्लिक पे कैसे कर सकते हैं, डबल क्लिक पे कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन डॉम मैनिपुलेशन के अंदर सीख सकते हैं, जो कि आप जब भी टू डू लिस्ट ऐप बनाओगे तो उसके अंदर बेसिकली आपको डॉम को ही यूज करना होता है, राइट। उसके बाद में जब भी अपन ये टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे तो इसके अंदर मोस्टली अपन 4 तरीके के ऑपरेशंस करते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं कैड ऑपरेशन। कैड के अंदर सबसे पहले होता है क्रिएट, उसके बाद में होता है रीड, अपडेट, उसके बाद में होता है डिलीट फंक्शनलिटी। तो ये सारी फंक्शनलिटीज बेसिकली अपन उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में जब भी अपन टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर बेसिकली पेज के रिफ्रेश होने के बाद में भी आपका डेटा सेव रहे, तो ये कॉन्सेप्ट भी अपन क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा सकते हैं, जो कि आता है आपका लोकल स्टोरेज के टॉपिक में, लोकल स्टोरेज वाले पार्ट में, राइट। तो जब भी आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप लोकल स्टोरेज को भी बेसिकली क्या करने वाले हो, इंटीग्रेट करने वाले हो, ठीक है। तो डेटा परसिस्टेंस अक्रॉस ब्राउजर सेशंस, राइट। तो ब्राउजर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, कुछ सेशन भी होता है और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपका पेज रिफ्रेश होने के बाद में भी जो डेटा वहां पे रुका रहे उसके लिए भी आपका लोकल स्टोरेज बेसिकली काम में आता है, ठीक है। उसके बाद में इसका एसेंशियल फीचर्स जो क्या है, तो इसके अंदर अपन टास्क को ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट के मार्क अपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डेटा सेव ऑटोमेटिकली, यानी कि डेटा आपका पेज रिफ्रेश होने के बाद में भी जाए ना, वहां से रिमूव ना हो, उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, एक बार ये ऑपरेशन एक बार परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपका लोकल स्टोरेज के थ्रू होता है, राइट। सो ये था अपने पास में थर्ड प्रोजेक्ट। अब चलते हैं अपन अपने फोर्थ प्रोजेक्ट पे, और फोर्थ प्रोजेक्ट है अपने पास में वेदर ऐप विथ लाइव एपीआई। अब यहाँ पे अपन ये जो ऐप क्रिएट करने वाले हैं इसके अंदर इसका नाम है अपने पास में वेदर ऐप। वेदर ऐप बेसिकली क्या करता है, वेदर ऐप का काम होता है किसी भी सिटी का आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे नाम एंटर करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर जयपुर लिखूंगा तो जयपुर का वेदर जो होगा वो सारा वेदर मेरे पास में यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है। और भी वेदर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती है वो सारी चीजें अपने को मिल जाती है, ठीक है। और ये जो अपने पास में डेटा आता है वो लाइव एपीआई से आता है, राइट। तो जब भी अपन वेदर एपीआई या वेदर ऐप अपन जब भी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं, एपीआई का इंटीग्रेशन करते हैं और एपीआई से डेटा को अपन फेच करते हैं और अपने वेब ऐप के अंदर विजिबल करवाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या क्या सीख सकते हैं, तो एपीआई इंटीग्रेशन, यानी कि एपीआई बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे अपन इंटीग्रेट करते हैं, ये वाला पार्ट अपन सीख सकते हैं। उसके बाद में मास्टर फेच, फेच एक बेसिकली फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जिसके थ्रू अपन एपीआई को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी डेटा आएगा अपने पास में उसको अपन कैसे ऑर्गेनाइजली अपने प्रोजेक्ट के अंदर शोकेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में जेसन डेटा हैंडलिंग। अब जेसन क्या होता है, जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पार्ट आता है ऑब्जेक्ट, उसके जैसा जो दिखने वाला डेटा होता है उसको अपन बोलते हैं जेसन डेटा, राइट। इस जेसन डेटा के थ्रू ही अपन क्या करते हैं, अपने वेब ऐप के अंदर डेटा को विजिबल कर पाते हैं, राइट।
सो ये क्या करता है बेसिकली आपको डिस्प्ले करता है रियल टाइम वेदर डेटा को। उसके बाद में एरर मैनेजमेंट, इन केस मान लो कि आपने जयपुर की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फिर कोई ऐसी सिटी आपने डाल दी जो सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस केस में आपको क्या आपको शो करवाना है, तो ये भी आपका एरर मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आपने अगर कुछ ऐसी सिटी डाल दी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर आपने सिटी का नाम गलत डाल दिया, या फिर मान लो कि आपका इंटरनेट स्लो है, तो उस केस में आपकी एपीआई या फिर आपका ऐप किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे सीख सकते हो, राइट। करियर इम्पैक्ट एपीआई इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर रिएक्ट, यानी कि ये रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत ही आपको ज्यादा बेनिफिट करने वाला चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे आप एपीआई को फेच करवा सकते हैं, ठीक है। और मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट रोल्स के लिए आपको ये रेडी करता है, राइट। तो आपको क्या करना है बेसिकली इन एपीआई को एक बार यूज करना है, और इनका भी आपको क्या करना है एक बार यूज करके देखना है कि बेसिकली ये एपीआई कैसे काम करती है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अपने पास में ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज। ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स प्रोडक्ट का मतलब है कि आप एक ऐसा फुल्ली फंक्शनल, आप एक वेब पेज या फिर लैंडिंग पेज बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। ऐसा लैंडिंग पेज आप क्रिएट करने वाले हो जिसके अंदर आप सारी एडवांस स्किल्स, यानी कि जितनी भी कोर स्किल्स आपने पढ़ी है, सीखी है, उन सभी को अपन क्या करने वाला है, एक प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करने वाला है। उसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स, सारे कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को एक बार इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मास्टर ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स आपका कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कुछ नई चीजें। इंटरेक्टिव फीचर फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग, यानी कि डेटा को कैसे सॉर्ट करना है, फिल्टर कैसे करना है। कार्ड फंक्शनलिटी, कार्ड फंक्शनलिटी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेबसाइट पे गए और वहां पे जो आपको एक फंक्शन दिखता है ऐड टू कार्ट, ठीक है, तो वो ऐड टू कार्ट आपका कैसे काम करता है, ये सारी फंक्शनलिटी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। उसके बाद में स्टैट मैनेजमेंट, ये बेसिकली आपका रिएक्ट के अंदर काम में आता है, ठीक है। हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी कि अगर बहुत ज्यादा डेटा अगर आपके पास में होता है तो उस डेटा को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, रियल वर्ल्ड स्केल प्रोजेक्ट, यानी कि अब अगर आपने ये कुछ 5 प्रोजेक्ट्स अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हो, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें सीख चुके हो। एचटीएमएल अगर आपने सीख लिया, आपने सीएसएस सीख लिया, आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, आपने जावास्क्रिप्ट एडवांस सीख लिया, आपने एपीआई फेच करना सीख लिया, ठीक है, आपने शॉर्टिंग करना सीख लिया, आपने फिल्टर करना सीख लिया, आपने कार्ड फंक्शनलिटी यूज करना सीख लिया, आपने स्टैट अगर सीख लिया, तो उसके बाद में आप किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो ये था अपने पास में कुछ 5 प्रोजेक्ट्स जिनके थ्रू आप अपने आप को थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करवा सकते हो किसी भी बिगिनर डेवलपर से, राइट। सो ये था गाइज आज के सेशन में। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, एक बार क्रिएट कर सकते हैं। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है, तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।